आप सभी को। आज हम ग्लोबल यूथ डे मना रहे हैं और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ साबित स्कूल में। इस सभा को शुरू करने के लिए हम हिंदी से गीत गाएंगे 58 नंबर का। खोलना हो गया हो तो खड़े हो जाए। फिर 58 हिंदी से। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चित को वह उसकी नींद से जगाता, उसे है जीवन आनंद का बयान। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। बाइबल ना छोड़ो, वरदान का निधान है, जिसमें है वर्णित पापों से उद्धार। हे मेरे मन उसको अपना तू कर ले, उसके सब गुण है अथाह और अपार। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उसे जवा पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हो तब देती आशा, बूढ़ों के लिए हल्ला और सहाय। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। अंत में मैं प्रार्थना के लिए मिसेस नीलिमा सॉल को अर्जी करती हूँ कि वे प्रार्थना कर दे। अभी हम मिशन रिपोर्ट सुनेंगे मिस्टर राजीव सॉल से। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबको। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है लापता भगवान, और ये एक लड़के के विषय में है। झरेंद्र नाम है जिसका, 12 वर्षीय लड़का है ये। और ये लड़का जो है ये चीन के सीमा में एक छोटा सा शहर है, उसी शहर का है जिस शहर में सारे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। और इसमें हम ये जानकारी पाएंगे कि किस तरह इस 12 वर्षीय लड़के को जो है यीशु के बारे में पता चलता है। तो इस जगह के लोग जो हैं पत्थर लकड़ी के देवताओं को पूजा करते हैं, और सूर्य या चंद्रमा को भी पूजा करते हैं। और कोई भी धार्मिक जब अवकाश होता है फेस्टिवल, तो ये सभी लोग मंदिर या चर्च में या फिर सड़क पर जश्न मनाते हैं। तो एक दिन जब ये 12 वर्षीय झरेंद्र
शहर की एक दुकान में खरीदारी कर रहा था, तो उसे यीशु का एक बहुत ही सुंदर पोस्टर दिखाई पड़ा। तो उसे ये पोस्टर बहुत ही अच्छा लगा और उसने सोचा कि वो जो है इस पोस्टर को खरीद के लेकर जाएगा। तो उसे समझ नहीं आया उस समय कि यीशु की क्या विशेषता है, पर जब उसने ये पोस्टर देखा तो उसे लगा कि यीशु जो है एक बहुत ही उच्च शक्ति व्यक्ति है। तो उसने वो पोस्टर जो है खरीद लिया और जैसे ही वह घर के ओर जा रहा था तो वो सोच रहा था कि इस पोस्टर को जो है वो अपने घर पर कहाँ पर लगाएगा। तो फिर सोचते हुए उसे बात याद आई कि उनके घर में एक पूजा का कक्षा है और कमरे में परिवार ने कई देवताएं की तस्वीरें जो है फ्रेम करवाई थी, पर जो कि दीवार पर कोई भी पोस्टर नहीं थी। तो उसने सोचा जो है पोस्टर लगाकर वो जो है दीवार में जो जगह खाली पड़ी है उसे वो भरेगा। तो जब वो कमरे में उसने एंटर किया है, उसके बाद जब वो पोस्टर को जो है हथौड़े से, जो हथौड़ा उसका पिताजी का था, उस हथौड़े से जब वो पोस्टर लगाने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही कील ठोकता है तो उसकी माँ आ जाती है वहाँ और उसे कसकर तमाचा जड़ देती है। तो तब झरेंद्र को समझ में नहीं आता है कि किस वजह से उसे ये थप्पड़ पड़ी है। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि किस वजह से जो है उसे ये मार पड़ी। तो उसकी माँ ने कहा, बेशक यीशु वह भी एक भगवान है, लेकिन वह हमारे भगवान नहीं है। तो फिर इसी कारण से उसकी माँ ने कहा कि उस मंदिर में उसकी पोस्टर जो है वो लगाने में उसे अनुमति नहीं देगी। तो झरेंद्र को समझ नहीं आया कि अगर सारे देवताएं उस मंदिर में हैं तो यीशु की पोस्टर उसमें क्यों नहीं हो सकती है। तो उसने फिर जो है मंदिर के गेट पर जो दरवाज़ा था उसी पर उस पोस्टर को लगा दिया। तो जब भी कोई भी व्यक्ति उनके घर आता था और पूजा करने के लिए प्रस्थान करता था तो पहले उनकी नज़र जो है दरवाजे के लगी पोस्टर पर पड़ती थी। फिर जब धीरे धीरे कर झरेंद्र बड़ा हो गया, तो जब वो छोटा था उस समय उसकी भी रुचि नहीं थी यीशु के बारे में अधिक जानने की। तो जब उसने होश पाया उसके बाद वो जो है यीशु के बारे में और भी जानना चाहा। तो उसका एक मित्र था जो कि एक पूर्व सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट था। तो उसने उससे पूछा यीशु के बारे में और उसकी रुचि देख करके उसके मित्र ने उसे कहा कि उसे जो है 70 एडवेंटिस्ट चर्च के पास जो है सच्चाई के लिए जाना चाहिए। तो झरेंद्र एक 70 एडवेंटिस्ट चर्च में गया, वहाँ उपदेश से वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने तुरंत पादरी से बपतिस्मा के लिए कहा, पर पादरी ने उसे मना कर दिया। उसे कहा गया कि तुम्हें पहले बाइबल का अध्ययन करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें बपतिस्मा मिलेगी। तो उसे ये बात जो है बहुत सच्ची लगी कि बिना बाइबल अध्ययन के बपतिस्मा जो है नहीं दिया जाता है। तो फिर उसने बाइबल अध्ययन किया और बपतिस्मा के बाद उसके परिवार के द्वारा उसे जो है निकाल दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। लेकिन आज उसे यकीन है कि उसने जो भी निर्णय लिया था वो बिल्कुल ही सही निर्णय था और अभी वो उसके परिवार में से सबसे पहला एडवेंटिस्ट है और उसके बाद उसके छोटे भाई ने भी 7 डे एडवेंटिस्ट को जो है चुना है। और उसने कहा है कि भावनाएं नहीं बल्कि तथ्य से सभी देवताओं से ऊपर के परमेश्वर यीशु तक ले गए हैं। उसने कहा, यदि आप भावनाओं के आधार पर ईसाई धर्म या फिर यीशु को चुनते हैं तो आपकी भावनाएं आहत होने पर आपकी यात्रा समाप्त हो सकती है। लेकिन यदि आप तर्क और अपनी सिद्धांतों के माध्यम से यीशु को चुनते हैं तो आपकी यात्रा सफल होगी। तो आज का मिशन रिपोर्ट यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।